बकरियों में चक्री की बीमारी लिस्टरियोसिस आप जानते हैं कि इंतहाई खतरनाक बीमारी है और अक्सर इसमें जानवर की जान ज़ाय हो जाती है। ये बीमारी किस खुराक की वजह से होती है और किस मौसम के अंदर ज़्यादा होती है और इसका इलाज है नहीं है या इलाज क्या करना है, और इस हवाले से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, चक्री की बीमारी इस जानवर में होता यह है कि जानवर एक सर्कल के अंदर घूमना शुरू कर देता है। जानवर सीधा चल नहीं सकता, जिस तरह वीडियो में आप देख रहे हैं कि जानवर घूमता है। इसी घूमने की वजह से इसे चक्री की बीमारी कहा जाता है। इसकी वजह एक जरासीम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस बनता है। ये जो जरासीम है इसकी खुसूसियत ये है कि ये गली सड़ी चीजों के अंदर ग्रोथ करता है। वो गली सड़ी चीजें जब बकरी खाती है तो उसके अंदर ये जरासीम जो है ये आ जाता है और ये जाके सीधा दिमाग को अटैक करता है और दिमाग को असरअंदाज करता है, जिसकी वजह से फालिज पड़ जाता है जिस्म के एक हिस्से में। और अलामात ये जाहिर होती हैं कि जानवर की जो एक तरफ की बिनाई है वो भी चली जाती है, जानवर को जो जबड़ा है वो आगे लटक जाता है एक साइड पे, और जो थूक है और जो आंसू हैं ये ज्यादा बनते हैं। जानवर मुसलसल आंसू भी गिराता है और रालें भी टपकती रहती हैं। और जानवर के एक साइड पे जहां से नजर जाएगी, जहां से फालिज पड़ेगा, वहां आप इंजेक्शन चुभोगे, सुई चुभोगे भी देखेंगे तो उस तरफ जानवर रिस्पांस नहीं आएगा, एक तरफ की बिनाई जानवर की होगी। अब इसी एक साइड के फालिज की वजह से जानवर एक राउंड में घूमना शुरू कर देगा और लोग कहते हैं कि इससे दिमागी फालिज हो गया है, दिमाग का कीड़ा हो गया है। अगर जानवर चलेगा, आगे दीवार है उसे नजर नहीं आएगी, दीवार में जाके टकराएगा, खुरली पड़ी हुई है उसमें जाके टकराएगा, जानवर को नजर नहीं आएगा, मुसलसल जानवर तकलीफ में रहेगा और इसके साथ जानवर को बुखार भी होगा। जानवर चारे पे मुंह तो रखेगा लेकिन चारा खा नहीं सकेगा। ये अलामात इस जानवर के अंदर आती हैं और आखिरकार जानवर लेट जाता है और इस तरह इसकी डेथ हो जाती है। अब ये बीमारी मैंने आपको वजह बता दी कि चाहे आपका जो साइलेज है, ज्यादातर गला सड़ा हुआ साइलेज है, साइलेज ठीक नहीं है, आजकल साइलेज का ट्रेंड चला हुआ है बकरियों में, लेकिन अगर साइलेज की क्वालिटी ठीक नहीं है, आपने अपनी बकरी को कभी भी साइलेज नहीं खिलाना, वरना इस बीमारी से सामना हो सकता है। दूसरे नंबर पे अक्सर जो लोग हैं मंडी से लेके आते हैं जो खराब बोसीदा सब्जियां और गले सड़े फ्रूट लेके आते हैं, उनके अंदर भी ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी शायद मैंने पहले वायरस बोल दिया, तो बैक्टीरिया जो है इसकी ग्रोथ इन गली सड़ी चीजों के अंदर जो है वो होती है। तो अक्सर जो है ये जो आपने वीडियो देखी, ये भी मंडी से सामान लेके आते थे गला सड़ा हुआ और अपनी बकरियों को देते थे, तो उसकी वजह से ये बीमारी इसे हुई है। दूसरे नंबर पे किस मौसम के अंदर ये बीमारी जो है वो ज्यादा होती है। सर्दियों के अंदर ये बीमारी ज्यादा आती है और बदलते मौसम के साथ गर्मियां से सर्दियां हो रही हों या सर्दियों से गर्मियां हो रही हों, तब इसके चांसेस जो हैं वो बीमारी के ज्यादा होते हैं। फंगस लगी, जो उल्ली लगी रोटियां हैं, उनसे भी आपने जानवरों को दूर रखना है, वो भी वजह बन सकती हैं इस बीमारी की। अगर जल्दी तशखीस हो जाए तब इसका इलाज पॉसिबल है और जानवर रिकवर होता है। अगर जानवर एक बार घूमना शुरू कर दे तब उसका इलाज जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी रिकवरी, उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है, जानवर रिकवर नहीं हो पाता। अगर जानवर जल्दी तशखीस हो जाए इस बीमारी की तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो इस बीमारी की इलाज है, सही इलाज है, वो है जी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इन दोनों में से एक एंटीबायोटिक आपने जो है वो इस्तेमाल करनी है। एक बार सुबह डोज लगानी है अपने जानवर के वजन के मुताबिक और एक बार शाम को उसकी डोज लगानी है, और बाकी जो दर्द और बुखार वाला टीका है वो भी आपने साथ लगाना है। स्पोर्टिव थेरापी, क्योंकि जानवर खाना पीना बंद कर देता है, जो स्पोर्टिव में फिर आप जो ताकत के लिए मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं वो भी आपने साथ इस्तेमाल करनी है। अगर जानवर पानी नहीं पी रहा तो आपने स्पोर्टिव में फ्लूइड थेरापी भी साथ करनी है। तो जल्दी अगर तशखीस होगी तो ही इस जानवर को बचाया जा सकता है। अगर तशखीस करने में, इलाज करने में मामूली सी लेट भी होगी तो आप इस जानवर को बचा नहीं सकते। तो ये जी थी चक्री की बीमारी। जो परहेज है वो इलाज से बेहतर होता है, इस वजह से आप ऐसी खुराक से परहेज करें जो इस खतरनाक मूजी बीमारी की वजह बने। बाद में इलाज करना फिर इस तरह की बीमारियों का, क्योंकि तशखीस लेट होती है तो इलाज मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को अपने दोस्तों तक, जिनके पास जानवर हैं, उन तक लाजमी शेयर किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।